दरअसल सर सन 73 में हम लोग बच्चे थे 10-12 साल के। हमारे रेस्टोरेंट में एक ग्रुप आया, तो बच्चों की तरह हम लोग ग्रुप के अगल बगल घूमते थे। एक लेडी ने बुलाया कि यू नो अबाउट जर्मनी, आप जर्मनी के बारे में कुछ जानते हैं? मैंने कहा कि नहीं। उन्होंने पूछा, एक महिला थी, उन्होंने पूछा कि दुनिया के बारे में क्या जानते हैं आप? तो अमूमन हम भारतीयों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और नेपाल, पाकिस्तान, 5-6 नाम, जापान के अलावा कुछ आता नहीं, मैंने बताया। तो उन्होंने पूछा कि आप जर्मनी के बारे में एकदम नहीं जानते? हमने कहा नहीं। उन्होंने एक सिक्का 50 पैसे का दिया, कहा दिस इज़ फ्रॉम जर्मनी। उसके बाद जो भी मेरे रेस्टोरेंट में कोई आता था, मैं उससे कहता था आप कहाँ से आए? मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना, आप कहाँ से आए, कुछ है आपके पास दे दीजिए। तो इससे मेरा कलेक्शन बढ़ता चला गया। आज इतना कलेक्शन मेरा समृद्ध है, मैं आपको यदि कहिए तो मैं पूरा दिखाऊँ पास। मेरे पास 145 जैसे सिक्के और नोट हैं। तो ये जो आप विदेश गए हैं कभी? नहीं, कभी मैं नहीं। आप इस अपने रेस्टोरेंट में बैठकर लोगों से इनसे पूछ के कहाँ से आए हैं और सिक्का जमा करके, ये जो है इस कलेक्शन के बारे में बताइए। अमेरिका के स्टेट्स के जो आप जैसे ये कलेक्शन 1999 में कोई मैं आप ही के उससे आए थे मेरे पास जी, उनसे मैंने कहा तो कहे देखिए मेरे पास वो एक नया वो आ रहा है, मैं आपको लेके आऊँगा। दूसरे साल ये पूरा वो एल्बम वो मुझे चाइना से खरीद के लाया, वो फ्रॉम चाइना होके आए थे। अच्छा, उसके बाद उसमें सिर्फ एक सिक्का ये डेनेवायर का था, सिर्फ एक सिक्का था। अच्छा। उसके बाद जितने लोग आए मैंने उनको दिखाया, वो किया, उनका सहयोग था। कोई दोबारा आया लेके आया, कोई बाई पोस्ट भेजा, कोई आते रहते अपना कलेक्शन पूरा का पूरा मेरे पूरा। अच्छा, अभी जैसे अमेरिका का $1, $25, $50 सब मेरे पास है, सब डिफरेंट। दिखाऊं? आप रेस्टोरेंट कब से चला रहे हैं? हम तो यहाँ पे आए हैं 80 से, लेकिन हमारे बाप दादा रेस्टोरेंट का काम करते हैं करीब 1950 से। 1950 से। तो आपकी फैमिली बनारस की है बहुत? जी हाँ, जी हाँ, पीढ़ियों से? जी हाँ। अच्छा, तो बनारस के बारे में कुछ बताइए। बनारस तो अपने आप में दुनिया की सबसे पुरानी सिटी, बगदाद या इराक के बाद। फिर यहाँ के लोगों का फक्कड़पना, वो सब जाइए, क्या है वो? जैसे मतलब अलमस्त ज़िंदगी जो है ईश्वर के भरोसे है। सुबह हुआ ईश्वर, कोई कांड हुआ ईश्वर, कोई भी घटना घटती है ईश्वर, अच्छा हुआ तो ईश्वर, बुरा हुआ तो ईश्वर। मतलब कुछ भी होता है ईश्वर के भरोसे ही यहाँ भी होता है। यहाँ पे काफ़ी हालांकि एक होली सिटी है ना वो? जी हाँ, यहाँ पे सारे धर्मों का बेस मिल जाएगा आपको। जैन धर्म के भी यहाँ वो तीर्थंकर मिल जाएंगे, बौद्ध धर्म का सारनाथ, इस्लाम का भी बहुत पुराना यहाँ बेस था, सिख धर्म का, मतलब सारे धर्मों का एक तरीके से आप इंडिया की। कबीर भी यही पैदा हुआ? जी हाँ, कबीर भी है, रविदास जी भी हैं, गुरु नानक देव यहाँ आ चुके हैं। तो जैनियों के 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का भी यहीं जन्म हुआ है, 22वें तीर्थंकर का यहीं जन्म है, सारे लोगों का वो। तो सारे संप्रदाय का आपस में क्या यहाँ पे रिश्ता क्या है? भाईचारा बहुत पुराना बना हुआ है। यहाँ पे जो लोग हैं सब लोग ईश्वर को मानते हैं। यदि ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर एक गॉड इज़ मैन, ऑल इज़ ह्यूमन, हर आदमी इंसान है। एक कहा जाता है गंगा जमनी संस्कृति, उसके वो क्या है? बस वही है, एक पुराना गाना हमारा है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। गा के सुनाइए। वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है, अब तो हम उसकी आवाज़ नहीं दे सकते हैं, उनका वो नहीं। अब तो आप हमारे यहाँ बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, पूरी दुनिया में संगीत में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले 2-4 इंस्ट्रूमेंट होते थे, उस पर लोग लय, ताल, सुर का प्रयोग करते थे, अब तो इतने सारे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, काफ़ी चीज़ें इंडिया में नई नई आ रही है, उसका बनारस में क्या प्रभाव पड़ा है इसका? प्रभाव सर ग्लोबलाइजेशन से एक तरीके से हम लोग अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। अपना पुरानापन, अपना भाईचारा, अपना इंसानियत, अपना आस्था सब मैं खोता चला जा रहा हूँ। टुडे मनी इज़ मेन, अदर इज़ देन, बट बिफोर 20 years, बिफोर ग्लोबलाइजेशन 1991, 1992, देयर इज़ रिलीजन एंड रिलेशन, मतलब धर्म और रिश्ता मेन हुआ करता था, बट टुडे मनी इज़ मेन। लेकिन देखिए रिलीजन के बारे में भी अगर आप कहें, उस वक्त में मेन था, लेकिन उसकी वजह से लोगों में लड़ाइयाँ भी हुई। आपने यहाँ भी देखा 1992 में बहुत बड़ा 92 में देखा, हम लोगों ने दंगों को 78-77 जब हम लोग होश संभाले तब से देख रहे हैं। लेकिन मनी के आने से
लोग अपने धर्म से बहुत दूर चले गए। अब पैसा कमाना ही या पैसा ही उनका धर्म रह गया, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे यहाँ जो विश्व हिंदू परिषद है, उनके लोग पैसे के लिए, इस्लाम में सारा पैसा गल्फ़ कंट्री से आ रहा है, उनके लिए उन सारा काम पैसे के लिए हो रहा है। जो आम नागरिक, जो आम जन लोग हैं, वो अब भी धर्म को मानते हैं, अभी भी उनको ईश्वर में, खुदा में और गॉड में विश्वास है, परंतु पैसे की महत्ता बढ़ चुकी है। अब लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। क्यों? उनका खर्च इतना बेतहाशा बढ़ गया है। एक तरीके से कह दिया कि मतलब वो दूसरा हरामखोरी, दोगलापना, जिसे अमेरिका का कल्चर रहा है, माफ़ करिएगा, मतलब उसमें देखिए आदमी दोगलापना हम लोग इसे कहते हैं, उसमें 4 फैक्टर होते हैं। आदमी खुदगर्ज होता है, आदमी लालची होता है, आदमी चापलूस हो जाता है, आदमी दब्बू हो जाता है। ये 20 साल के भीतर हमारे भीतर घुसा है। आज दुनिया में यदि आप अमेरिका का नाम लेते हैं तो हम लोग को बहुत गुस्सा आता है। सद्दाम हुसैन पर उन्होंने कितने वो लगाए आरोप, लेकिन किसी आरोप को साबित नहीं किया गया और सद्दाम हुसैन को हैंग कर दिया गया। पूरा इराक जल रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लीबिया में मतलब एक शासन को चलाने के लिए 150 लोगों का यदि हम कत्ल कर देते हैं और शांति से करोड़ों लोग रहते हैं तो हम उसको पाप नहीं समझते हैं, परंतु एक वो करके डिस्ट्रॉय करना अच्छी बात नहीं। आपके रेस्टोरेंट का क्या नाम है? राजश्री। राजश्री रेस्टोरेंट। किस तरह के लोग आते हैं आपके यहाँ? हमारे पास सारे लोग आते हैं। मतलब किस तरह का खाना आप रखते हैं? वेजिटेरियन मील्स। वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। 50 साल से चला रहे हैं आप? हम तो इसको 30 साल से चला रहे हैं। मतलब आपकी फैमिली जो है 50 साल 50-60 साल से चला रहे हैं। लेकिन हम लोग में ये रहा ना, जो आपने गंगा यमुना संस्कृति बोली, हम लोग में कभी ये भावना नहीं आई कि ये आदमी ईसाई है, ये छुआछूत वाली भावना थी। लेकिन विगत जब से ये पैसे वाला वो आया, वो थोड़ा टूटा है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना एक तरह से। एक तरीके से अच्छी बात कह सकते हैं, लेकिन हमारे कल्चर पे इतना बड़ा चोट लगा है। जैसे अभी हम लोग के यहाँ लड़कियाँ बाहर आ गई, ये बहुत अच्छा हो लोगों की नज़र में है, लेकिन हमारी नज़र में अच्छा नहीं है। क्यों? कि सेक्स अपील, सेक्स का बढ़ावा सड़कों पे आ गया। उनके वो देखिए, ड्रेस देखिए, मतलब हर आदमी इतना बोल्डनेस सीन देना चाहता है कि वो कपड़ा उतार के एकदम नंगा होना चाहता है। लेकिन 20 साल पहले लोग पर्दे में एक शालीनता थी, सम्यता थी। आप यदि यूरोपियन कल्चर को देखेंगे तो वहाँ भी मतलब हम समझते पहली सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक जो 5 वो हुआ क्रांतियाँ, तो उसमें बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन फिर भी लोगों ने कपड़े को नहीं उतारा। आपने कहाँ शिक्षा ली है आपने? हमने बनारस से शिक्षा ली। ग्रेजुएशन गांव से, प्राइमरी गांव से किया, इंटरमीडिएट क्वींस कॉलेज से किया और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं आप? कौन से किस सब्जेक्ट में? कला, इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। अच्छा, और आप खाने की कला में आप माहिर हैं अभी? नहीं सर, वो बाप दादा का छोड़ा हुआ विरासत जिसे मैं ढो रहा हूँ। अच्छा, ढो रहे हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी सेल नहीं है, किसी तरीके से मेरा वो गुजारा हो जाता है। जैसे कबीरदास का आपने नाम लिया ना, रविदास जी का नाम लिया ना, हम लोग में लोभ मोह लालच नहीं है। कुछ कबीरदास के दोहे सुनाए आप? साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मतलब मेरे घर में आया हुआ भी भूखा नहीं जाए। पाथर पूजे जग मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जेका पीछा खाए। बहुत सारे बोल। बहुत शुक्रिया अरविंद जी।